बहुत समय पहले की बात है। बहुत साल पहले हमारे देश के गोवा राज्य में पुर्तगाली लोग राज करते थे। ये पुर्तगाली लोग ब्रेड खाने के बहुत शौकीन थे। समय बीता, पुर्तगाली लोग तो वापस अपने देश चले गए, लेकिन उनके बनाए हुए ब्रेड का स्वाद आज भी गोवा में रह गया है। आज भी गोवा में वो पुरानी भट्टियां जल रही हैं जिनमें ब्रेड पकाई जाती थी। वहाँ ब्रेड बनाने वाले को आज भी प्यार से पड़र बुलाया जाता है। लेखक अपने बचपन को याद करते हुए बताते हैं कि बेकर उनका दोस्त भी था और साथी भी। सुबह सुबह जब सब सो रहे होते थे, तभी गली में झंग झंग की आवाज आती थी। ये आवाज बेकर के पास मौजूद एक खास बांस के डंडे बैम्बू से आती थी। वो एक हाथ से सिर पर ब्रेड की टोकरी संभालता था और दूसरे हाथ से बांस को जमीन पर पटकता था। ये आवाज सुनकर घर के बच्चे नींद से जाग जाते थे और बेकर की तरफ दौड़ लगाते थे। क्या बच्चे ब्रेड खरीदने जाते थे? नहीं, ब्रेड तो घर की नौकरानियां खरीदती थी। बच्चे तो इसलिए भागते थे क्योंकि उन्हें ब्रेड बैंगल्स चाहिए होती थी। ये चूड़ी जैसी गोल और मीठी ब्रेड होती थी जो बच्चों को बहुत पसंद थी। लेखक बताते हैं कि वो बच्चे इतने शैतान थे कि सुबह उठकर दांत भी साफ नहीं करते थे। वो सोचते थे, अरे इतनी मेहनत कौन करेगा? जंगल का शेर क्या कभी दातुन करता है? वो सोचते थे कि गरम गरम चाय पिएंगे तो मुंह अपने आप साफ हो जाएगा। गोवा के लोगों की जिंदगी में ब्रेड बहुत जरूरी थी। अगर किसी की शादी हो रही हो तो मेहमानों को बोल नाम की मीठी ब्रेड देना जरूरी था, वरना शादी का मजा ही नहीं। अगर घर में कोई पार्टी है तो ब्रेड होना जरूरी था। बेटी की सगाई पर माँ को सैंडविच बनाने ही पड़ते थे। क्रिसमस पर केक और बोलिन्हा बहुत जरूरी थे। इसीलिए हर गांव में एक बेकर का होना बहुत जरूरी माना जाता था। पुराने जमाने में बेकर एक अजीब ड्रेस पहनते थे जिसे कबाई कहते थे। यह एक लंबी फ्रॉक जैसी ड्रेस होती थी जो घुटनों तक आती थी। लेकिन जब लेखक छोटे थे तब बेकर शर्ट और एक ऐसी पैंट पहनते थे जो घुटनों से थोड़ी नीचे तक आती थी, जैसे आज हम कैपरी या 3/4 पैंट पहनते हैं। आज भी अगर गोवा में कोई ऐसी पैंट पहन ले तो लोग उसे चिढ़ाते हैं, अरे तू तो पड़र जैसा लग रहा है। बेकर अपना हिसाब रोज डायरी में नहीं लिखता था, बल्कि घर की दीवार पर पेंसिल से लिखता था और महीने के अंत में पैसे लेता था। उस जमाने में ब्रेड बनाने का काम बहुत मुनाफे वाला था। बेकर का परिवार कभी भूखा नहीं मरता था। वो, उनके बच्चे और नौकर हमेशा खुश रहते थे और उनका शरीर मोटा ताजा होता था। लोग मजाक में कहते थे कि जिनका पेट कटहल जैसा मोटा है वो पक्का बेकर होगा। कहानी की सीख, यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक छोटी सी चीज ब्रेड किसी जगह गोवा की संस्कृति और यादों का इतना बड़ा हिस्सा बन सकती है।